हाय दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है, यानी कि आज गांधी जयंती है। फ्रेंड्स, गांधी जयंती मतलब हॉलीडे, और इस बार तो इट इज़ अ लॉन्ग वीकेंड। हम लोगों ने बहुत सारे प्लान्स बनाए होंगे आउटिंग के लिए, कहीं हिल स्टेशन जाने के लिए और न जाने क्या क्या करने के लिए। दोस्तों, आज के दिन हम लोगों को एक और भी तो सीख लेनी है गांधी जयंती से। हमको देखना है कि ऐसा क्या था गांधी जी के अंदर जिसकी वजह से पूरा ब्रिटिश साम्राज्य भारत को छोड़कर चला गया और हम लोगों को आज़ादी दे के गया। ऐसा क्या था उनके अंदर? What was there inside गांधी जी which could actually bring in such an energy which was converted into synergy, and this synergy actually liberated us and gave us the freedom. Friends, आज मैं आपको एक और चीज़ बताऊं। जेनेवा में, स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में, जहाँ पर यूएनओ हेडक्वार्टर्ड है, यूनाइटेड नेशंस जहाँ पर हेडक्वार्टर्ड है, वहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ल्ड के एक ही लीडर की वहाँ पर स्टैचू है, एंड दैट इज़ आवर फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी जी। क्या है ऐसा उनमें दोस्तों? वर्ल्ड में और भी तो बहुत सारे लीडर्स हुए जिन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए काम किया, जिन्होंने अपने देश के लिए काम किया, या फिर पूरे संसार के लिए काम किया। क्यों उनकी वहाँ पर प्रतिमा नहीं लगाई गई और सिर्फ एक ही गांधी जी की वहाँ पर प्रतिमा है? दैट मीन्स ही हैड द वर्च्यूज ऑफ, I mean some virtue which was above all other leaders. एंड दोस्तों, उनकी ये जो क्वालिटी या वर्च्यू थी, ये थी वर्च्यू ऑफ पीस। इसीलिए उनको शांति का दूत भी कहा गया दोस्तों, इसलिए उनको शांति का दूत भी कहा गया। फ्रेंड्स, व्हेन आई से शांति का दूत मीन्स ही वॉज वेरी वेरी पीसफुल एंड ट्रूथफुल इनसाइड। वो बहुत पीसफुल थे इनसाइड, वाइल ही वॉज वेरी वेरी बिजी आउटसाइड, ही वॉज वेरी वेरी ईजी फ्रॉम इनसाइड। एंड दोस्तों, वो ऐसे नहीं, बट ओवर द प्रैक्टिस ऑफ डेज एंड ईयर्स उनके अंदर आया था दोस्तों। तभी तो उन्होंने सत्याग्रह भी किया और शांति का रास्ता चुनकर हम लोगों को आज़ादी दी दोस्तों। दैट इज़ वाई दिस शांति गेव अस द फ्रीडम। आज हम लोग जब टाटा बाय बाय कह देते हैं सारे उन प्रियजनों को जिनके लिए हम जिंदगी जीते हैं, जब हम लोग चले जाते हैं तो लोग हमको कहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करना। दोस्तों, क्यों हम लोग टाटा बाय बाय कहने के बाद शांति मांगना चाहते हैं? क्यों हम शांत होना चाहते हैं और शांति धाम में ये दुनिया को छोड़कर जाना चाहते हैं? वाई कांट वी प्रैक्टिस दिस पीसफुलनेस वाइल वी आर अलाइव? हम लोग जिंदा रहते रहते क्यों पीसफुल नहीं हो सकते हैं? वाई कांट वी बी पीसफुल फ्रॉम इनसाइड while we are busy outside? We can, but we don't practice. हम लोग सोचते हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है और सोचते ही रह जाते हैं और करते नहीं हैं। Once you do it, you become peaceful. You become peaceful. अभी हाल फिलहाल में ही कोविड हुआ, एंड कोविड में हमने अपने कितने परिजनों को, कितने यंगस्टर्स को, कितने हमारे आसपास वालों को हम लोगों ने अपने सामने, अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा दोस्तों। एंड वन थिंग विच वॉज कॉमन अमंग ऑल द पीपल हु लेफ्ट दिस वर्ल्ड वॉज दैट कोविड ने उनके लंग्स पे अटैक किया था दोस्तों। कोविड एक्चुअली अटैक्ड द लंग्स। फ्रेंड्स, आपको पता है कि पिछली बार जब मैंने अपना वीडियो संदेश दिया था लास्ट संडे को, आई कोरिलेटेड द एनर्जी ऑफ लव with our organs, and that was heart. क्यों हमारे organs जो होते हैं वो किसी ना किसी एनर्जी के साथ एसोसिएटेड होते हैं? हमारा हार्ट प्यार के साथ एसोसिएटेड है, एनर्जी ऑफ लव। इसीलिए तो जब हम लोग प्यार की बात करते हैं या एनर्जी ऑफ लव की बात करते हैं तो हम हमेशा उसको हार्ट के रूप में दर्शाते हैं दोस्तों। और इसी तरह से मैं आज शांति की बात आपसे कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, पीस इज़ वेरी वेरी गुड फॉर द लंग्स।
आज जिन लंग्स के वीक होने के कारण हम लोगों ने कोविड के सामने समर्पण कर दिया ना दोस्तों, हम उन्हीं लंग्स को स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग द एनर्जी ऑफ पीस। आप खुद देखें, आप खुद फील करें, जिस दिन आप शांत होते हैं, पीसफुल होते हैं, आपकी सांस जो है या आपकी जो ब्रेथ है ये बहुत डीप होती है। आप जब मेडिटेशन करने बैठते हैं या आप पूजा पाठ करने बैठते हैं या आप इबादत करते हैं जब, तो आप ऑटोमेटिकली पीसफुल होते हैं और आपके सांस की गति जो होती है वो बहुत ही स्लो और डीप होती है ना दोस्तों। अगर हम लोग पीसफुल होते हैं और हमारी डीप ब्रेथ होती है, तभी तो इसका ऑपोजिट भी होता है। एंड इसका ऑपोजिट क्या होता है? जब हम लोग बहुत टर्मोइल में होते हैं, व्हेन वी आर वेरी टर्मोइल्ड हियर, उस वक्त हमारी सांस की जो गति होती है ना दोस्तों, ये बहुत फास्ट हो जाती है और हम लोग यहाँ तक सांस लेते हैं, खाली यहाँ से सांस लेते हैं और यहाँ से सांस बाहर करते रहते हैं। इसीलिए हम लोग अनईजी होते रहते हैं, इसीलिए हम लोगों को एंजाइटी होती है ना दोस्तों। अगर हम लोग पीस को प्रैक्टिस करें और खुद को कहना शुरू कर दें, आई एम अ पीसफुल सोल। आप सब लोग BK शिवानी या शिवानी, सिस्टर शिवानी को देखते होंगे, सुनते होंगे। शी ऑल्सो सेज, वी आर वॉट वी थिंक, वी आर वॉट वी थिंक। तो लेट अस थिंक दैट आई एम अ पीसफुल सोल। दोस्तों, मेरी गारंटी है आपको, अगर आप आई एम अ पीसफुल सोल को अपनी एफर्मेशन बना लेंगे, इसको अपने सब कॉन्शियस में डालना शुरू कर देंगे, एंड विद इन 1 month यू विल सी द रिजल्ट। 1 महीने के अंदर आप पीसफुल होना शुरू हो जाएंगे। दैट इज़ माई गारंटी टू यू। आई गारंटी दिस। इफ़ दैट इज़ सो, अगर आप पीसफुल होंगे, आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग होंगे ना दोस्तों, तो कोविड जैसे कोई भी वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, माई गारंटी। एंड विद दिस आई विल जस्ट साइन ऑफ and say goodbye to you, and just pass on the energy of peace to all around and all the people with you. तो दोस्तों, let us pray that we should be peaceful and we should be spreading peace. That is how we can bring in the change in the society दोस्तों. And bye bye and a very happy Gandhi Jayanti to you. Bye bye.